जैसे ही सुनैना नीचे झुककर अपनी चॉपस्टिक उठाने लगती है, उसे एक बेहद डरावनी चीज दिखाई देती है। उसके मकान मालिक के नाखून उल्टी दिशा में बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मकान मालिक उसकी घबराहट समझ गया हो। वह तुरंत उसे भुना हुआ मांस खाने के लिए देता है। सुनैना समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत है, लेकिन शक से बचने के लिए वह मजबूरी में वह खाना ले लेती है। फिर वह धीरे से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है, लेकिन उसकी यह हरकत मकान मालिक की नजर से नहीं बचती। अब लड़की पूरी तरह असहज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी अचानक आसमान काला होने लगता है। घने बादल तेजी से छा जाते हैं और बारिश आने वाली होती है। सभी लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं। उसी समय वह बूढ़ा आदमी अचानक ऐसी बात कह देता है जिससे लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सीधे उसे नर्स कहकर बुलाता है, जबकि यह बात सिर्फ वही जानती थी। पहले तो लड़की, जिसका नाम सुनैना था, इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद वह बर्तन साफ करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब सुनैना अपनी पड़ोसन का सामान उठाने में मदद कर रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे लगता है कि पड़ोसन की दो परछाइयां हैं। वह डरकर तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ वही महिला खड़ी होती है। यह देखकर सुनैना बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। घर लौटकर वह अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताती है। उसे साफ याद होता है कि उस दिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लाइट्स बंद थी, कमरे में सिर्फ बाहर से आती धूप थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी रात एक सुनसान गली में उसे एक दुकान खुली दिखाई देती है। उस दुकान की लाइट्स जल रही होती हैं। जिज्ञासा में सुनैना उस दुकान के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर पहुंचकर वह हैरान रह जाती है। पूरी दुकान रोशनी से भरी होती है, फिर भी वहां कोई इंसान नहीं होता। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक डिब्बे पर पड़ती है। जैसे ही वह डिब्बा खोलती है, वह देखती है कि अंदर कई बल्ब रखे हुए हैं। हर बल्ब पर किसी इंसान का नाम लिखा होता है। फिर सुनैना अपने नाम वाला बल्ब उठाती है, लेकिन उसी पल अचानक उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है। वह अजीब तरीके से उससे बात करता है। वह कहता है कि सुनैना हमेशा दूसरों की परछाइयों से डरती रहती है, लेकिन उसने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि इस जगह पर उसकी खुद की ही कोई परछाई नहीं है।